हेलो स्टूडेंट। आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड हम रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जिसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज की जाती है। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है hiding the implementation details and show only functionality to the user। इंटरनल डिटेल को हाइड करना और सिर्फ फंक्शनलिटी को शो करना यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा हम जो यूजफुल डेटा होता है, रेलिवेंट डेटा होता है, वही यूजर को प्रोवाइड किया जाता है और बाकी इंटरनल डिटेल्स यूजर्स से हाइड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉल आती है तो हम उसको आसानी से पिक कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन हमें आपके मोबाइल पर दिखाई देती है, उस स्क्रीन के बैकग्राउंड में बहुत सारा कोड जो कि आपकी कॉल के लिए, रिसीव या रिजेक्ट के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए बैकग्राउंड में रन होता है। उस कोड की वजह से ही हमें स्क्रीन पर डिटेल कॉल, रिजेक्ट, रिसीव करने के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो उस समय हमारे लिए उस कोड को जानना ज़रूरी नहीं है। हमारा जो काम है या हमें जिससे काम है वो है कॉल को रिजेक्ट या रिसीव करना। यानी हमारे लिए जो यूजफुल डेटा है वो डेटा हमारे लिए कॉल को सिर्फ रिसीव करना या रिजेक्ट करना, वही डेटा हमारे लिए यूजफुल है। तो यही आपका एब्स्ट्रैक्शन है कि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो आपके लिए ज़रूरी है और बाकी इंफॉर्मेशन को, इंटरनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर लिया जाए। और भी कई डेली लाइफ के एग्जांपल हैं, जैसे हम कोई बाइक चलाते हैं और बाइक को एक्सीलरेट करना है तो हम एक्सीलेटर की सहायता से आसानी से उसको एक्सीलरेट कर लेते हैं। अब हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक्सीलेटर कैसे काम करता है, इंटरनल उसकी प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि हमारे लिए वो रेलिवेंट डेटा नहीं है। तो यही आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है कि सिर्फ आपको वही डिटेल प्रोवाइड की जाए जो आपके लिए यूजफुल हो और बाकी डिटेल आपसे हाइड कर ली। ठीक है। अब जावा में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करेंगे, तो जावा में दो प्रकार से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा और दूसरा इंटरफेस के द्वारा। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ें। तो जब भी हमें कोई क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होती है, तो हम जो क्लास है उसके पहले
एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम दो प्रकार के मेथड रख सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा कॉन्क्रीट मेथड, या उसको हम रेगुलर मेथड भी बोलते हैं, नॉर्मल मेथड। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो विदाउट बॉडी होता है, उसकी बॉडी को हम डिफाइन नहीं करते, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी को हम डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट जो मेथड है उसकी बॉडी को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, कैसे उसको डिफाइन एंड डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो एक क्लास हमने बनाई एनिमल नाम की और उसको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हमने बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के नाम के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो मेथड हो सकते हैं, एक तो आपका कॉन्क्रीट यानी नॉर्मल मेथड और दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही लिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना है मेथड के नाम के पहले, और मेथड का नाम रखा साउंड। ठीक है, अब एक क्लास नॉर्मल क्लास, क्योंकि इसके पहले कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने यूज नहीं किया है तो ये आपकी नॉर्मल क्लास है। तो एक नॉर्मल क्लास डॉग बनाई जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एनिमल है उसको एक्सटेंड्स कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स एनिमल यानी इनहेरिट कर रहे हैं। अब जो यहाँ मेथड था उसकी बॉडी को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उस मेथड की बॉडी में हम चाहते हैं कोई मैसेज प्रिंट हो सिंपल सा, तो हमने लिखा system.out.println और हमने एक मैसेज में एक वूफ लिख दिया जो कि आउटपुट में हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेन मेथड लगाया, एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा आपका। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट डॉग का करेंगे क्योंकि डॉग क्लास ही एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि अब कास्टिंग की गई है कि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है उसको उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट टाइप। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल और इसको हमने असाइन कर दिया है पेरेंट टाइप में ओबीजे को, और ये ऑब्जेक्ट है आपका डॉग क्लास। ठीक है, तो अब कास्टिंग के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियोज के द्वारा। उसको टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग दोनों को वीडियो में समझाएंगे। तो अब क्या करना, अब उस मेथड को साउंड मेथड को कॉल कराना है। तो कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम साउंड। तो हमने obj डॉट साउंड लिख दिया है। अब आप देखिए कि जब इसको कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद इसको रन कराएंगे तो ये जो आपने स्ट्रिंग प्रिंट की है वो ये आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कंपाइल रन कराने का तरीका वही है, जावासी और प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम के नाम में यहाँ पे दो क्लास है, एक तो आपकी एनिमल क्लास है और दूसरी डॉग क्लास है। तो सबसे
आसान तरीका है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि मेन मेथड किस क्लास में आता है, उसी क्लास के नाम से हम अपने प्रोग्राम को सेव करा लें। ठीक है, तो आप doc.java के नाम से सेव करा के और रन कराएंगे तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर से मेथड को डिक्लेयर किया था और चाइल्ड क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया था। ठीक, अब बात आती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेरेशन की कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, तो क्लास के नाम के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में हमने लिया है और क्लास का नाम ए है और उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लगा दिया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमें मालूम है कि जो मेथड यूज करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट और नॉर्मल मेथड, कॉन्क्रीट मेथड। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी हम बॉडी डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मेथड क्लास के अंदर लिखे जाएं उनको सभी मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके एक क्लास ए बनाई और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया माई मेथड, और ये आपका कॉन्क्रीट मेथड बनाया जिसका नाम रखा हो एनदर मेथड। तो ये एनदर मेथड है, नॉर्मल मेथड है, तो इसके अंदर हम कोई भी कोड, जो भी आप मैसेज या जो भी कोड आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं उसकी बॉडी में। जो भी आपका डिजायर आउटपुट होगा उस हिसाब से आप इसकी वो नॉर्मल मेथड की बॉडी में कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं, तो देखते हैं रूल्स के बारे में। पहला जो रूल्स है वो ये है कि जो डिराइव्ड क्लास होगी, डिराइव्ड क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर किए होंगे उन सबको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। डिराइव्ड क्लास के अंदर उन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर किए गए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक, थर्ड है कि अगर कोई चाइल्ड क्लास है और उसमें सारे मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उस चाइल्ड क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि अगर आप सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट का बनाना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल क्लास बनाना चाहते हैं तो फिर आपको जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर हमने डिक्लेयर किए होंगे उन सबको या उन सब की बॉडी को आपको नॉर्मल क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक टिप्स, इम्पोर्टेंट टिप एक लिखी हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों प्रकार के मेथड होते हैं, एक आपका नॉर्मल मेथड, कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड की वजह से इसमें हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है। अगर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट
मेथड को यूज करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों, क्योंकि इसमें दोनों अलाउ हैं, आप नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमेशा आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक, अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो ए मेथड विदाउट बॉडी, मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन, ए मेथड विदाउट बॉडी नो इम्प्लीमेंटेशन इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हम नहीं देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं देते हैं, जहाँ पर उसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो इस टाइप का जो मेथड होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है, यानी नॉर्मल क्लास के अंदर हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने कैसे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया, माई मेथड, और यहाँ पर उसके आर्गुमेंट दे दिए, सिग्नेचर भी बोलते हैं इनको, N1 N2, वो था इंटीजर टाइप। ठीक, मेथड के रूल्स क्या क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डोंट हैव बॉडी, पहला का वही रूल है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, हाँ सिग्नेचर हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में अभी देखा था, 2 इंटीजर N1 है N2, सिग्नेचर तो हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल यानी उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते हैं। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होनी चाहिए, वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है हम सिर्फ नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, यानी कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक मेथड भी अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिक्लेयर कर दिया, तो फिर ये कंपलसरी है कि वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया गया है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर कोई रेगुलर क्लास, रेगुलर नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड्स करती है, इनहेरिट करती है, तो नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जितने भी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो आपको इम्प्लीमेंट करने ही हैं सारे। ठीक है, यानी उनकी बॉडी को डिफाइन हमें करना ही है। अब एक प्रोग्राम के द्वारा इन सबको समझते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाया, एक सम नाम का एक प्रोग्राम, सम नाम की एक क्लास बनाई और इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिक्लेयर कर दिया, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी सम। 2 मेथड बनाए, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप के हैं, एक का नाम सम ऑफ 2, एक का नाम सम ऑफ 3, इसमें 2 आर्गूमेंट हैं और इसमें 3 आर्गूमेंट। एक नॉर्मल मेथड बनाया, कॉन्क्रीट मेथड डिस, और उसमें एक हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते थे, एक सिंपल सा मैसेज, तो हमने system.out.println लगाया और उसमें मैसेज में एक स्ट्रिंग दे दी और उसमें लिखा हमने मेथड ऑफ क्लास सम, मेथड ऑफ क्लास सम। अब एक नॉर्मल क्लास बनाई जो कि सम क्लास को एक्सटेंड कर रही है। अब सम क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इसका मतलब कि सम क्लास आपकी कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको हमें अब डेमो क्लास के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी बॉडी को देना है। तो पहला जो मेथड था सम ऑफ 2, उसकी हमने बॉडी दी और उसमें हमने
num1 प्लस num2 दोनों का सम करा दिया, दोनों आर्गूमेंट का, और इसको रिटर्न कर दिया। जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों के सम से उसको रिटर्न कर दिया। जहाँ से कॉल होगा वहीं पे वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी। ऐसे ही सेम हमने दूसरे मेथड की बॉडी दी और उसमें तीनों को सम किया, तीनों आर्गूमेंट को, और फिर से इसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया। मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे के नाम से। अब कास्टिंग यहाँ पर भी हमने की है। तो जहाँ पे एक जनरल कोड हम लिखना चाहते हैं जो आपका सुपर टाइप से डील करे, तो वहाँ पर हम कास्टिंग करते हैं। तो पहला अब एग्जीक्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो पहले ही ऑब्जेक्ट से हमने पहला मेथड कॉल करा सम ऑफ 2। तो यहाँ से ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, num1 में 3 और num2 में 7। दोनों वैल्यू इसी ऑर्डर में असाइन होंगी। पहली वैल्यू पहली वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी वेरिएबल में जाएगी। तो num1 में 3 और num2 में 7 दोनों का सम होगा, और यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ वापस आएगी, और यहाँ पर हमने प्रिंट ln मेथड लगा रखा है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही सेम 3 आर्गूमेंट के लिए बनाया, 3 आर्गूमेंट तब ये मेथड कॉल होगा। तो ये वैल्यू 4, 3, 19 num1 num2 और num3 में रिस्पेक्टिव मैनर में असाइन हो जाएंगी, तीनों का सम होगा, और वैल्यू यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेथड है जिसको कॉल करा लिया है। इसके अंदर जो लिखा था, जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी, जो मैसेज लिखा था, वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए आउटपुट में पहले आपका तीनों 2, 3 और 7 का सम 10, फिर 3 नंबर का सम 4, 3, 19 का 26, और इसकी जो बॉडी थी वो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही दे दी थी। उसमें हमने मेथड मैसेज लिखा था मेथड ऑफ क्लास सम, तो वो यहाँ पर वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। कुछ पॉइंट का बस ध्यान रखना है आपको, जिससे आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी होगा, यानी दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही रह सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो क्लास इनहेरिट करेगी यानी चाइल्ड क्लास, वो उनके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, वो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको इम्प्लीमेंट करेगी, यानी उनको डिफाइन करेगी। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।